पश्चिम बंगाल के बरनपुर आसनसोल में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में आयोजित आदिवासी धर्म सम्मेलन में देश भर से आए आदिवासी प्रतिनिधियों ने 2027 की जनगणना में आदिवासी धर्म कोड की मांग उठाई। सम्मेलन की अध्यक्षता दादा मोती सोरेन ने की। इस अवसर पर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में आदिवासी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आदिवासी नेता मोती सोरेन ने कहा कि देश के 751 से अधिक आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक पहचान की रक्षा के लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट आस्था, संस्कृति और परंपराएं हैं, इसीलिए आगामी जनगणना में उन्हें अलग पहचान मिलनी चाहिए। आसनसोल से संवाददाता आशुतोष सिंह चेरो की रिपोर्ट। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं आशुतोष सिंह चेरो। मैं अभी पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट आसनसोल में हूं और आज आसनसोल में एक बृहद राज्य स्तरीय आदिवासी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी समुदाय के जनजातीय अगुवागण शामिल हुए हैं। आइए जानते हैं सोनभद्र से हमारे आदिवासी अगुवा जो आदिवासी परिधान में दिख रहे हैं, उनसे जानेंगे आज के कार्यक्रम आदिवासी सम्मेलन को लेकर कि उनकी क्या तैयारियां हैं और वो क्या कहते हैं इस संदर्भ में। जोहार दादा, जोहार। ये बताइए कि आज आप आसनसोल में आदिवासी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। जी। सोनभद्र से आए हैं और इतना डिस्टेंस जर्नी तय करने के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। आप अपने सोनभद्र के आदिवासी समुदायों को क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासी मामलों को लेकर के? जोहार दादा, सबसे पहले तो मैं एक परिचय के साथ शुरू करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाहुल जिला सोनभद्र विकासखंड दुद्धी से भिन्न भिन्न गांवों से हम आदिवासी यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि अभी 10 दिन पहले मैसेज गया, यहाँ से संदेश गया कि आदिवासी समागम आपके आसनसोल में होना है, तो वहाँ की जो संस्कृति, रूढ़िपत्ता पद्धति या फिर कह सकते हैं कि हमारे कल्चर को सीखने जानने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड से काफ़ी सीखते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो समागम हो रहा है जनजातियों का, हमें लगता है पूरे देश से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ से सीख के जाएंगे और अपने जनपद में आदिवासी कल्चर में जो भी सिस्टम्स हो उसको मैं लागू करने का प्रयास करूँगा। सोनभद्र में तो कहा जाता है कि आदिवासी समुदाय अपने परंपरा, अपनी संस्कृति को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, बेशक उसमें जैसे गोंड, खरवार, बैगा, चेरो, पठारे, इस तरह से जनजातियाँ, अगरिया भी हैं, वे अपनी संस्कृति से काफ़ी विक्षुब्ध हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते संघर्ष तो कर रहे हैं और हमें लगता है कि जो हम सीख के जाते हैं सगाजन, इसको वहाँ अपने समुदाय के बीच में कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया जाए। आप आदिवासी समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर सोनभद्र के जो जनजाति हैं जो अपने जल जंगल ज़मीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? इस स्तर में जो चर्चा चल रहा है कि आदिवासी धर्म कोड का जो लड़ाई हर जगह चल रहा है, और इससे हमें उम्मीद है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग दिल्ली पहुँचें और सब मिल करके पूरे देश के जितने आदिवासी सब हम लोग उसमें परिपक्व हों और हम लोग पास हों, हम लोग को धर्म कोड मिले। संघर्ष कर रहे हैं अपने ज़मीन, जल जंगल ज़मीन को लेकर के, उसके विषय में हमारे दादा आदिवासी अगुआ आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जब जल जंगल ज़मीन से आदिवासी निस्ते नाबूद हो रहे हैं? हाँ, हम इसके बारे में कहना चाहेंगे कि हमारी जो 400 बीघा का ज़मीन का मामला है, बहुत तो सारे जैसे धर्म के आड़ में जैसे शादी कर ले रहे हैं और उसके द्वारा भी कुछ लोग धर्मांतर के द्वारा भी हुआ है, और हम चाहेंगे कि हमारे अगुआ जो हैं प्रतिनिधि कर रहे हैं उन लोग आएँ और उसके बारे में बचाएं ज़मीन को। दादा, आज ये जो सम्मेलन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज सारे आदिवासी सम्मेलन है आसनसोल में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है कि आदिवासी का जो 1951 तक आदिवासी का स्वतंत्र धर्म कॉलम था, वो कॉलम नहीं होने से हमारा आदिवासी अलग अलग संस्कृति को मानने लगा है। इसका फ़ायदा आरएसएस के लोग ले रहे और आदिवासी में डीलिस्टिंग लाके तोड़ो फोड़ो और राज्य करो, ऐसा उनका जो षड्यंत्र चालू है उसको बंद करना है और आदिवासी की जल जंगल ज़मीन बचाना है। कहीं ना कहीं आदिवासी अपनी सामाजिक व्यवस्था को भी संरक्षित बचाएं। हाँ, इसके माध्यम से बचेगा ना। हम आगे बने रहेंगे। हमारे बीच हैं प्रेमशाही मुंडा जी, जो खासकर आदिवासी जन परिषद से हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा, अभी जो बीजेपी और आरएसएस कह रही है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी वनवासी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग
और एंड जो हमारी प्राकृतिक पूजक के जो विरोधी हैं वो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। आखिर कौन हमें सूचीबद्ध करेगा? तो सबसे पहले हम सामाजिक आंदोलन के रूप में आज हम लोग आए हैं, क्योंकि धर्म कोड का अभाव से हम बहुत कितनी जनसंख्या है देश में वो पता नहीं चल पाता। अच्छा दादा, एक चीज़ और पूरा बोलिए, ट्रैवल्स प्लान की जो पैसा आती है वो पता नहीं चल पाता है। देश में सभी हिंदू मुस्लिम सिख सभी का धार्मिक न्यास बोर्ड है, हमारा क्यों नहीं है? ये सभी चिंतन हम लोग कर रहे हैं। देश में आदिवासियों के साथ ये स्थिति हो चुकी है कि कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं वो अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर खासा करें, बाकी बहरहाल बने रहेंगे। इस कार्यक्रम को कड़ी को हमेशा आपसे रूबरू होते रहेंगे। जोहार।